हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप कुछ ऐसे पालतू जानवरों को देखेंगे जिन्हें एक आम इंसान पालने की सोच भी नहीं सकता। जैसे कि आज आप देखेंगे एक इंसानी परिवार जिसका पालतू जानवर एक बड़ा डराने वाला टाइगर है, या फिर एक ऐसी बच्ची जिसका पेट एक 16 फीट का पाइथन है, या फिर एक दूसरी बच्ची जिसने हजारों की तादाद में कॉकरोचेस को अपना दोस्त बनाकर रखा है। तो चलिए इस अनोखे लिस्ट की शुरुआत करते हैं। क्रोकोडाइल। मिलिए इस छोटी सी बच्ची से जो कि इंडोनेशिया में रहती है और जिसका नाम टोटरानी है, और इसे बहुत पसंद है खेलना अपने पेट यानी पालतू क्रोकोडाइल के साथ। इस पालतू मगरमच्छ को जिसका नाम नुदुत रखा गया है, जब इसे रानी के माँ बाप ने खरीदा था तब ये मात्र 15 सेंटीमीटर का ही था, लेकिन अब ये डराने वाला रेप्टाइल बढ़कर 5 फीट का हो गया है। लेकिन रानी नुदुत को बिना किसी डर के उसकी पूंछ पकड़कर खींचती है, उठाती है और बाथरूम में इसे ब्रश के साथ साफ भी करती है। और सिर्फ रानी ही नहीं बल्कि दुनिया में कई लोग हैं जो कि एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को एक पालतू जानवर की तरह रखना पसंद करते हैं। हालांकि मगरमच्छ इतने शांत और मासूम नहीं होते जितना आप यहाँ देख रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये जानवर जंगली और जानलेवा हो सकता है। लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ कुछ लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत और अनोखे पेट यानी पालतू जानवर बन जाते हैं। कैंगरू। कैंगरू जो कि अक्सर एक जंगली जानवर के तौर पर देखे जाते हैं, अगर ये जानवर किसी के पेट यानी पालतू जानवर के तौर पर आपको नजर आ जाएं, तो शायद आपको भी बहुत हैरानी होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ये जानवर आसानी से किसी के पालतू जानवर नहीं बनते। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे बहुत लकी लोग भी हैं जिन्होंने इस अनोखे जानवर का भरोसा पाकर इसे पालतू जानवर के तौर पे रखने में सफल हो सके हैं। और कैंगरू जो कि अक्सर जाने जाते हैं अपने पीछे वाले ताकतवर पैरों के लिए, जिसकी मदद से ये कई फीट तक छलांग लगा लेते हैं, और इसी पैर की एक किक भी किसी इंसान को हॉस्पिटल भी पहुंचा सकती है। और इसी वजह से इस जानवर को पेट के तौर पे रखना इतना रिस्की होता है। लेकिन अगर एक कैंगरू को बचपन से ही साथ में रखा जाए तो वो आपको पहचान कर काफी अच्छे पेट साबित हो सकते हैं। लायन कब्स। इस वीडियो में अब हम देखेंगे लायन कब्स यानी शेर के बच्चों को, जिन्हें शायद आप माने या न माने, पर अभी भी दुनिया में कई लोग हैं जो कि इन्हें पालतू जानवर के तौर पे अपने साथ अपने घर में रखते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल हमें मिला पैलेस्टाइन के गाजा शहर से, जहां एक पिता एक दिन जू यानी चिड़ियाघर तो गए, लेकिन जब वो घर वापस लौटे तो उनके पास 2 छोटे लायन कब्स यानी शेर के बच्चे थे। उन्होंने इन छोटे लायन कब्स को जू से खरीदा ताकि घर पर उनके बच्चे इनसे खेल सके। तो है ना ये बात सुनने में काफी कमाल। ये 2 लायन कब्स अब इनके परिवार का एक सदस्य बन गए हैं और काफी फ्रीली यानी आराम से घर में इधर उधर घूमते भी हैं। हालांकि ये पिता मानते हैं कि बाद में चलकर ये दोनों लायन कब्स यानी शेर के बच्चे बहुत बड़े और खतरनाक शेर बन जाएंगे और काफी आक्रामक भी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये दोनों शेर के बच्चे इनके परिवार के बहुत अद्भुत और अनोखे पालतू जानवर हैं। फेनेक फॉक्स। फॉक्स यानी लोमड़ी की प्रजाति के सबसे छोटे फॉक्स जो कि हैं फेनेक फॉक्स। ये क्यूट सा एनिमल छोटा तो होता है, लेकिन साथ में ये बहुत एक्टिव होता है, और अक्सर देखा जाए तो फेनेक फॉक्स जंगली जानवर होते हैं, लेकिन दुनिया की कुछ जगह में इन्हें पालतू जानवर की तरह भी रखा जाता है। फेनेक फॉक्स दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, जो कि अपने बहुत बड़े कान की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। और हाल ही में इंटरनेट में वायरल हुए इस पालतू फेनेक फॉक्स का नाम है लूसी, और इसकी ओनर और बहुत अच्छी ह्यूमन फ्रेंड है विटनी। और देखा जाए तो ये दोनों आपस में बहुत करीब हैं, यहाँ तक कि लूसी अपने दोस्त का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी कर सकती है, और विटनी भी इस क्यूट से जानवर से खेलती रहती है। तो है ना इन दोनों का रिश्ता बहुत अनोखा। टाइगर। पूरी दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस खूंखार जानवर को यानी टाइगर या बाघ को अपना पालतू जानवर बनाकर रखा होगा। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें मिला अमेरिका के फ्लोरिडा में, जहां की रहने वाली एक लड़की ने अपने घर में एक बड़ा पालतू टाइगर रखा है, और इस टाइगर का नाम विल है।
मगर ये कोई ऐसा वैसा टाइगर नहीं, ये है बंगाल टाइगर, जो कि पूरी दुनिया में टाइगरों में एक बहुत खतरनाक और खूंखार जानवर माना जाता है। मगर इस लड़की ने इस टाइगर को बचपन से ही अपने पास रखा और पाला है, और अभी सिर्फ इस लड़की के लिए ही नहीं बल्कि इसका पूरा परिवार भी इस बड़े जानवर को अपने परिवार का एक हिस्सा समझने लगे हैं। हालांकि इस लड़की के कई दोस्तों और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद अभी ये टाइगर इतना पालतू है, लेकिन बाद में चलकर ये बहुत आक्रामक और खतरनाक हो जाएगा और शायद अपने मालिक पर भी अटैक कर सकता है। कोबरा। ये कोई नई बात नहीं कि कोबरा दुनिया का एक सबसे खतरनाक और जहरीला सांप होता है, और इसके काटने पर अगर जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा नहीं दी गई तो ये किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन इन सारी दिल दहलाने वाली बातों के बीच मिलिए इस भारतीय बच्चे से, जिसने कई जहरीले कोबरा सांपों को अपना पेट यानी पालतू जानवर बनाकर रखा है। ये बच्ची कई कोबरा सांपों को अपने पास रखती तो है ही, इसके अलावा ये बिना किसी डर के इस जहरीले सांप को हैंडल भी करती है। मगर ये कहानी इतने में ही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बच्ची अपने खाली समय में जंगल में जाकर और भी कई कोबरा सांपों को पकड़ कर ले आती है, और सिर्फ इनके साथ रहती ही नहीं बल्कि खाती और सोती भी है। और इन सब घटनाओं के बाद कई लोकल लोगों का ये मानना है कि शायद इस बच्ची और इन सांपों का एक बहुत गहरा रिश्ता है। पाइथन्स जो कि दुनिया के एक सबसे बड़े सांपों में आते हैं, ये कंस्ट्रिक्टर होते हैं, यानी अगर ये अपने शिकार को एक बार पकड़ ले तो ये उसके शरीर को जकड़ते जाते हैं, जिससे उसकी दम घुट जाती है। पाइथन्स में जहर नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत खतरनाक सांप होते हैं। पर इन सभी बातों के बीच मिलिए इस क्यूट सी लड़की से, जिसका नाम एमी है, और जिसने अपने पास 2 बड़े पाइथन सांपों को अपने पालतू जानवर के तौर पे रखा है। एमी के माँ बाप इन सांपों को लेकर शुरू में काफी चौकन्ने थे, और धीरे धीरे ही इन सांपों को एमी से जुड़ने दिया। लेकिन एक बार जुड़ने के बाद एमी ने इन विशाल पाइथन से एक बहुत गहरा रिश्ता ही बना लिया, और अब देखे तो एमी एक पल भी इन सांपों से दूर नहीं रहती और अपना सारा काम इन सांपों के साथ साथ ही करती है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि एमी और इन पालतू पाइथन्स का रिश्ता बहुत अद्भुत और अनोखा है। कोआला। मिलिए इजी से, जिसे कोआलास को रखना और उनका केयर करना बहुत पसंद है, और इजी इस जंगल के जानवर को इतना पसंद करती है कि ये जंगल में अक्सर जाकर वुंडेड यानी घायल कोआलास और उनके अनाथ बच्चों को खोजती है, अपने घर लाकर उनका केयर करती है, रिहैबिलिटेट करती है, और फिर कुछ हफ्तों बाद उन्हें वापस जंगल में छोड़ देती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजी को इस छोटे से जानवर यानी कोआलस से इतना लगाव क्यों है, और इसका जवाब होगा कि इजी की माँ एक वेटरिनेरियन है, यानी जानवरों की डॉक्टर, जिन्हें कोआलस में काफी दिलचस्पी है, और इसी वजह से इजी को भी कोआलस से काफी लगाव और प्यार हो गया है। और कई बार तो ये जानवर भी इजी के काफी करीब आ जाते हैं और इजी को भी अपना परिवार का हिस्सा समझने लगते हैं। स्कंक। ये जानवर यानी स्कंक दिखने में छोटा और क्यूट तो होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि एक स्कंक आपके लिए अच्छे पालतू जानवर बन सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट के बाकी जानवरों की तरह ही स्कंक भी कुछ लोगों के घर में रहते हैं उनके पालतू जानवर बनकर। एक स्कंक के छोटे साइज के बावजूद इन्हें पालना बहुत मुश्किलों से भरा हो सकता है। पहली बात तो स्कंक बहुत पिकी ईटर होते हैं, यानी इनका जब मन करे तब ये कभी कुछ खाते हैं और कभी कुछ नहीं खाते। और इस अनोखे जानवर को अच्छे से पालने और बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत महंगा भी साबित हो सकता है। और स्कंक की एक और क्वालिटी ये भी है कि ये कभी कभी अपने शरीर से बहुत तेज गंध छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये एक अच्छे पालतू जानवर यानी पेट नहीं बन पाते। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद कुछ लोग इस एग्जॉटिक जानवर को अपना पेट बनाकर रखते हैं। इस लिस्ट के आखिरी में एक ऐसा जीव है जिसे पूरी दुनिया में पालतू जानवर की तरह शायद कोई रखने की सोच भी नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोचेस की। जी हाँ, कॉकरोचेस, जिसे कुछ लोग की देखकर ही चीख निकल जाती है, और एक पेट की तरह ये कुछ हद तक घिनौने भी हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका के ओकलहोमा में रहने वाली इस लड़की को ऐसा नहीं लगता। ये लड़की, जिसे कॉकरोचेस सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि ये हजारों की तादाद में इन्हें अपने घर में रखती है और पालती है।
ये लड़की जब बच्ची थी तब इसकी माँ ने इसे कुछ कॉकरोचेस दिए थे और तब से इसे कॉकरोचेस से काफी लगाव हो गया है, जो अपने घर के एक टैंक में हजारों की तादाद में कॉकरोचेस को रखती है। इसका मानना है कि कॉकरोचेस इतने बुरे भी नहीं जितना इन्हें लोग समझते हैं और ये आगे चलकर पूरी दुनिया को सिखाना चाहती है कि आखिर कॉकरोचेस को रखना जरूरी क्यों है। तो है ना ये काफी अजीब बात। तो वक्त आ गया है इस वीडियो को यही खत्म करने का और अगर आपके कुछ थॉट्स या ख्याल हैं तो उसे कमेंट्स में लिखना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना भी ना भूलें और अंत में सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप फिर से देखकर एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।